के दिन राजाधिराज नगर भ्रमण पर नए शहर में आते हैं। चारों तरफ हुजूम उमड़ता है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। आ रही है पालकी जय महाकाल की। किस प्रकार तैयारियां की जाती हैं? आज पूरे फ्रीगंज में बड़े जोश और हर्षोल्लास के साथ तैयारी की जा रही है। बाबा की हम पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। साल भर में एक ही बार सवारी यहाँ आती है तो लोगों में बहुत उत्साह और हर्ष रहता है। विगत 14 वर्षों से हम 301 किलो शुद्ध गाय के घी का लड्डू बना के वितरित करते हैं। भव्य रूप से फ्रीगंज सजाया गया है। इंतजार है बाबा की सवारी का। साल में एक बार हम सभी के पालनहार उज्जैन शहर के महाराजा हमारे बीच में पधारते हैं बाबा महाकाल। चारों कुंटलों में प्रसाद वितरित होता है और हम वर्षों में एक बार फ्रीगंज में इंतजार करते हैं कि बाबा की सवारी आए। धरती से लेकर आसमान तक एक ही गुण सुनाई देगी, जय महाकाल की। आ रही है पालकी जय महाकाल की। विजयदशमी के दिन राजाधिराज नगर भ्रमण पर नए शहर में आते हैं और नए शहर में आते से ही पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जाता है। और जैसे ही बाबा महाकाल नए शहर के फ्रीगंज में आते हैं तो चारों तरफ हुजूम उमड़ता है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। एक उत्साह रहता है। जिस प्रकार राजाधिराज महाकाल की सवारी आती है तो आ रही है पालकी की गूंज सुनाई देती है, उसी प्रकार आज नगर भ्रमण पर शमी पूजा का महत्व माना जाता है विजयदशमी के दिन। इसीलिए लोगों के चेहरे खुले उठते हैं कि राजाधिराज आज हमारे नए शहर में आ रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह रहता है और क्या कहते हैं लोग, इन सभी जानते हैं। आ रही है पालकी जय महाकाल की। बिल्कुल आनंद उत्साह बरस रहा है। किस प्रकार तैयारियां की जाती हैं? आज पूरे फ्रीगंज में बड़े जोश और हर्षोल्लास के साथ तैयारी की जा रही है। बाबा की हम पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फ्रीगंज में जब आती है तो हमारे रोम रोम खुल जाते हैं। खुल जाते। कितना इंतजार रहता है अपने राजाधिराज का? बहुत इंतजार रहता है। साल भर में एक ही बार सवारी यहाँ आती है तो लोगों में बहुत उत्साह और हर्ष रहता है। बिल्कुल। किस प्रकार प्रसादी वितरण होता है और क्या गूंज सुनाई देती है? बाबा महाकाल की सवारी साल में एक ही बार फ्रीगंज आती है। फ्रीगंज वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए काफ़ी उत्साह का दिन है। जय श्री महाकाल। बिल्कुल उत्साह का दिन है, इसीलिए पूरे शहर को रंगारंग तरीके से सजाया संवारा गया है। आ रही है पालकी जय महाकाल की। विगत 14 वर्षों से हम 301 किलो शुद्ध गाय के घी का लड्डू बना के वितरित करते हैं। पूरे घंटाघर से लेकर शहीद पार्क तक पूरे व्यापारी भाइयों ने लिग्गी लगा के और फ्लैक्स लगा के बाबा की सवारी का स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। भव्य रूप से फ्रीगंज सजाया गया है। इंतजार है बाबा की सवारी का। आ रही है पालकी जय। आ रही है पालकी जय महाकाल की गूंज सुनाई दे दी। किस प्रकार मंचों के माध्यम से स्वागत का इंतजार है बाबा महाकाल की? साल में एक बार हम सभी के पालनहार उज्जैन शहर के महाराजा हमारे बीच में पधारते हैं बाबा महाकाल। सभी व्यापारियों को अपने पलक पावड़े बिछा के इंतजार करते हैं बाबा महाकाल का। और काफ़ी उसमें प्रसादी का वितरण होता है। आलू दाने की खिचड़ी से लेके शुद्ध घी के लड्डू तक सब बनाए जाते हैं। और बाबा की कितने कुंटलों में प्रसाद वितरण होता है? चारों कुंटलों में प्रसाद वितरित होता है और हम वर्षों में एक बार फ्रीगंज में इंतजार करते हैं कि बाबा की सवारी आए और बहुत उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं। देख सकते हैं लोगों के चेहरे हैं कि बाबा के प्रति कितनी आस्था है और इसीलिए ये गूंज सुनाई देती है। धरती से लेकर आसमान तक एक ही गूंज सुनाई देगी, जय महाकाल की। आ रही है पालकी जय महाकाल की। आनंद उत्साह का माहौल है और विजयदशमी के दिन शमी पूजा करने के लिए यहाँ पर पुजारियों के द्वारा व्यवस्था की जाती है, जो पूरे नगर भ्रमण होते हुए महाकाल की सवारी फ्रीगंज क्षेत्र में पहुँचती है और दशहरे मैदान पर शमी का पूजन किया जाता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।